अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ कंटेनर को जो है वो पकड़ा गया है शोएब पोर्ट पर, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और अगर आप कुवैत में रहते हैं तो 60 साल से ऊपर वालों के इकामे कुछ लोगों ने रिन्यू कर दिए, तो उसके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। और भी इससे मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट है जो कि कैबिनेट की मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल कर, कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है जितने भी बैचलर लोग हैं, अगर कहीं पर भी फैमिली बिल्डिंग के पास में वो रहते हैं तो उनको तुरंत जो है बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी। ये पहले भी मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है। बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं और उनके लिए अलग से जो है डिपार्टमेंट यानी कि अलग से बिल्डिंगों को तैयार किया जा रहा है। इसी तरीके से 100 से ज़्यादा जो है बिल्डिंगें खाली कराई जा चुकी हैं और 200 से ज़्यादा अभी भी आने वाले वक्त में बिल्डिंगें खाली कराई जानी हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर कहीं पर भी आप शिफ्ट होते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो पहले आप देख लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है जो क्या फैमिली बिल्डिंग हो, क्या फिर आप वहाँ पे रहते हो, फिर वहाँ से भी आपको खाली होना पड़ जाएगा। और ऐसे में जितनी भी बिल्डिंग के ओनर हैं उनको भी वार्निंग वगैरह दे दी गई है। उनको भी बोला गया है कि तुरंत जो है जल्द से जल्द बिल्डिंगों को खाली कराया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, इससे रिलेटेड अगर आप बैचलर हैं और कहीं पर भी रहते हैं तो शिफ्टिंग जब करें तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। और ये जो है जितने भी एम्प्लॉय यानी कि कहीं पर भी काम काज करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए मैं आपको अपडेट बता देता हूं जो 60 साल से ऊपर हैं। 35 ऐसे लोग हैं जिनके इकामे रिन्यू करे गए हैं। ना ही उनके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा यानी कि पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन जब से ये कानून आया है कि आप 60 साल से ऊपर का इकामा रिन्यू करने के लिए 2000 केडी 2000 केडी जो है वो लेना होगा, या फिर बैचलर यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं उनका इकामा रिन्यू वगैरह नहीं किया जा सकता। तो इस दौरान 35 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जवाजात में जिन्होंने इसको जानते हुए उनके इकामे रिन्यू किए हैं। अब उन्होंने कितना पेमेंट लिया, क्या नहीं लिया, वो आगे पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। 35 लोगों को पकड़ा गया है। अब आगे से जो भी फैसला आएगा वो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। यहाँ पे इससे रिलेटेड कमेंट भी आ रहे थे कि हम अभी अपना इकामा रिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इकामा इन्होंने रिन्यू कराया था, तो जिन लोगों ने इकामा रिन्यू किया था वो लोग पकड़ चुके हैं। अगर इलीगल तरीके से इकामा रिन्यू करेंगे तो, अगर लीगल तरीके से जाएंगे तो आपको थोड़ा पेमेंट भी ज़्यादा पड़ेगा और आपको आने वाले वक्त में थोड़ी बहुत परेशानी भी ज़रूर पड़ेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी उन लोगों के लिए जो अपना इकामा रिन्यू कराना चाहते थे या किसी भी तरीके से कुवैत में रहते थे या फिर कुवैत में अपना आगे जो है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जितने भी इकामे यहाँ पे रिन्यू कराए गए हैं तो बहुत सारे लोगों के 4 साल के लिए इकामे रिन्यू कर दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों के 1-1 साल के लिए, 3-3 साल के लिए। तो यानी कि अलग अलग तरीके से जो है इकामे रिन्यू किए गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए क्योंकि आने वाले वक्त में आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है अपना इकामा रिन्यू कराने की। जो 60 साल से ऊपर हैं, कम वालों की तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपना जो नॉर्मली प्रोसेस पहले था वो वैसे ही चलेगा, लेकिन ज़्यादा वालों के लिए थोड़ी अभी आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अब तक जितने भी लोग अगर कहीं पर भी रहते हैं, खास करके अगर जो 11 से 4 के बीच में काम करते थे, अभी तक जहां पर भी गए कंपनियों को वार्निंग दी, लोगों को वार्निंग दी, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होने वाला है। आने वाले वक्त में जितने भी लोग पकड़े जाएंगे सभी को फाइन लगेगा, उनकी कंपनियों को भी फाइन लगेगा और हो सकता है कंपनी क्लोज भी कर दी जाए। तो क्योंकि वार्निंग काफ़ी समय से जो है वो दे रहे थे, लेकिन कंपनियां नहीं मान रही हैं, लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसके दौरान जो है लोगों की हेल्थ को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर अब कंपनियों को फाइन जो है लगना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी काम करते हैं या किसी भी तरीके से आपको ज़बरदस्ती काम में डाला जाता है, ज़बरदस्ती आपका कफिल आपकी कंपनी काम कराती है धूप में, तो आप जो है तुरंत हमने व्हाट्सअप नंबर जो है आपका टोल फ्री नंबर
वो जारी किया हुआ है मिनिस्ट्री की तरफ से, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जो है मदद ले सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी जो है सेफ्टी रखिए, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपकी भी जॉब जा सकती है और आपको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के वो आ रही है शोगा पोर्ट के हवाले से। 3 कंटेनर को जो है वो पकड़ा गया है, जिनके अंदर तम्बाकू वगैरह जो भी नशे की चीज़ें थी वो पाई गई हैं उनके अंदर। और ऐसे में अगर कुछ भी आप इस तरीके का काम काज करते हैं कहीं पर भी कुछ भी, तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, ऐसा नहीं हो कहीं आप भी इस तरीके का 2 नंबरी वगैरह काम कर रहे हैं, नशे का काम कर रहे हैं और आपको भी इस तरीके से पकड़ लिया जाए और तुरंत जो है फिर आपको डिपोर्ट किया जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं हम इलीगल हैं, तो हमें अभी क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दीजिए। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक इलीगल हैं और कुवैत में रहते हैं तो अभी इलीगल लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि अभी चेकिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और जो इलीगल हैं उनके लिए ये भी मुश्किल है कि आने वाले वक्त में जो भी सुविधा वगैरह है सैलरी को लेकर हो, चाहे वो और भी अदर फैसिलिटीज़ हो, उनको वो भी नहीं मिलती है। अगर सैलरी भी अगर उनको टाइम टेबल से उनके कफिल या जहाँ पर वो फैक्ट्री में काम करते हैं वो नहीं देते हैं, तो वो ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी बात कौन सुनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से इलीगल हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आप रहते हैं तो अपना सैलरी जिम्मेदारी से लेते रहिएगा, ज़्यादा एडवांस मत डालिएगा। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि हम इलीगल हैं, 4 महीने से 5 महीने से हमें सैलरी जो है हमारा कफिल या फैक्ट्री वाले प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए क्या नहीं। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा कोई मेरी नज़रों में वो नहीं है कि आपको लीगल तरीके से सैलरी पूरी मिल जाए या फिर कोई भी आप एक्शन ले सकते हैं लीगल तरीके से, क्योंकि इलीगल लोगों के लिए थोड़ी सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है यही है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ राय देना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी आप इलीगल तरीके से काम करते हैं, कहीं पर भी आपको कोई झांसा देता फांसता है कि आपको यहाँ पर 150 केडी मिल रही है, मैं आपको वहाँ पे 200 केडी या 170 केडी या 180 केडी दिलवा दूंगा, आप यहाँ से छोड़ दीजिए वहाँ पे चलिए, तो ऐसे झांसों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि वहाँ पे वो जाने के बाद में कुछ पता नहीं आपकी 150 से भी कम करा दे या फिर 200 कराए तो 150 ही आपको दिलवाए और बाकी का अपनी जेब में रखे। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं, बीच में जो पेमेंट है वो आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको पूरा नहीं मिलता, फिर वहां पे जाने के बाद में आपके हाथ पैर कट जाते हैं कि फिर आप जो है कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार आप अगर कफिल के पास से भाग गए तो बाद में उसको राजी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है आगे पीछे देख लीजिए और इलीगल होने से पहले ये सारी चीज़ें इन जब आगे फ्यूचर देखिए अपना कि मुझे 2 साल किस तरीके से निकालने हैं, 4 साल किस तरीके से निकालने हैं, घर पे कैसे पहुंचना है, ये सारी चीज़ों को देखिए, ये भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।